Hello, friends. How are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Friends, sorry, कल channeling नहीं कर पाए because we had some guests at home. और कल की जो channeling थी और जो आज की channeling है वो मैं combine करके आपको बता रही हूँ. तो meditation vision जो थी उसमें मैंने देखा DF को काफ़ी name and fame मिल रहा है, काफ़ी लाइट थी उनके आसपास और काफ़ी लाइक एक फ्रेमवर्क होता है ना किसी चीज़ को जब हम हाईलाइट करते हैं, चाहे एक फ़ोटोग्राफ हो या कुछ भी इस तरह का, तो डीएफ के आसपास वो चीज़ थी. एंड इट सिंपली represented a lot of name, fame and popularity. और उसके अलावा मैंने देखा था कि डीएफ की कुछ जो मैनिफेस्टेशंस हैं या जो भी आपने अभी तक अपना एक विश लेके चले हो आप, चाहे किसी घर के बारे में हो, किसी जॉब के बारे में हो, किसी भी विश के बारे में हो, ट्विन फ्लेम के बारे में भी हो बेशक, तो वो विश फुलफिलमेंट का भी टाइम आ गया है. तो स्पेशली मैंने देखा था एक तो रिवॉर्ड्स के बारे में कि डीएफ्स को रिवॉर्ड्स मिल रहे हो, और सेकेंडली मैंने देखे थे 2 विज़न्स जिनमें अच्छे बड़े-बड़े से घर थे जो कि डीएफ परचेज़ कर रही थी. तो इट वाज़ वंडरफुल कि जिनकी भी विश है कोई बड़ा घर लेने की या अपना घर लेने की, तो वो जो मैनिफेस्टेशन है वो भी अब पूरी होगी, राइट. और उसके अलावा मैंने देखा था कि जो डीएफ्स हैं उनका ऑरा जो है वो बहुत ही वाइड हो गया है, गोल्डन हो गया है. तो एनलाइटनमेंट भी रिप्रेजेंट करता है ये, और आपकी पॉजिटिविटी एंड प्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है. और काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम्स का एनलाइटनमेंट 2021 में होगा. ये पहले भी मैंने चैनलिंग में बताया था. इसके अलावा एक विज़न था जिसमें इट वाज मेंशन्ड कि जो भी आपका लाइफ पर्पस है वो करने का तो टाइम ऑलरेडी आ ही चुका है, लेकिन जिन भी लोगों का लाइफ पर्पस बच्चों से रिलेटेड है तो वो प्लीज़ अपने प्रोजेक्ट पे अब वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम. वो टाइम जो है वो कब का आ चुका है, बहुत सारा वेस्ट हो चुका है. तो बच्चों से रिलेटेड जिनके भी प्रोजेक्ट्स हैं, प्लीज़ डोंट डिले इट इवन फॉर वन डे. ठीक है, वो बहुत नीड है. जो दुनिया में बच्चे हैं बहुत सारे परेशान हुए हैं. अभी रिसेंटली भी कुछ भी नेचुरल डिज़ास्टर्स होता है उनमें भी बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है या उनके फैमिली के साथ हो जाती है. अभी जो सेकेंड वेव कोविड की गई है इसमें भी बहुत बहुत सारे बच्चों की लाइफ जो है वो ख़राब हुई है. तो जिन भी लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं बच्चों से रिलेटेड वो प्लीज़ एक दिन भी डिले मत करिए. और स्पेशली इफ़ यू कैन हेल्प सम किड्स जो हैं फिज़िकली इशू हो उनको या मेंटली कोई इशू हो, इमोशनल इश्यूज़ हों, या ऑटिस्टिक किड्स होते हैं, हेल्पलेस किड्स होते हैं स्ट्रीट पे या कहीं भी, जो भी आपको ऐसे बच्चे दिखते हैं जहाँ कोई भी इशू हो, चाहे किसी के घर में भी जो बच्चे होते हैं, चाहे वो लोग इतने पुअर ना हो, थोड़े से वेल टू डू हो, बट बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है कोविड में. तो उनका जो इमोशनल स्टेट है वो भी अच्छा नहीं है, उनके एम्बिशंस ख़त्म हो गए, उनको आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा. इट्स जस्ट दैट कि बस जीना है, वो वाली बात. तो जिस तरह से भी आप उनके साथ बेशक थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके उन्हें अच्छी बातें सिखा के, उन्हें मजबूती दे के, उन्हें मोटिवेट करके, उन्हें लाइफ कैसे चलती है समझा के भी अगर आप उन्हें थोड़ा सा संभाल पाएँ, सपोर्ट कर पाएँ, तो इट विल बी अ बिग थिंग. ठीक है, तो किसी की ज़िंदगी बचाना या संवारना वो बहुत अच्छी बात होती है. तो यू कैन डू इट. और स्पेशली जिन लोगों के प्रोजेक्ट्स बच्चों से रिलेटेड हैं उनका तो एज आई सेड, don't delay it for even one day. Don't keep on like thinking about it and contemplating about it. Just don't do it. Simply put your step forward. ठीक है. और जो डीएम एनर्जी है दैट इज़ वेरी लविंग, और काफ़ी अच्छी शायराना सी एनर्जी पिक हो रही है और काफ़ी लविंग भी है, प्रोग्रेशन में भी है. बट इट्स लाइक जो भी डिवाइन टाइमिंग आएगा तभी कम्युनिकेशन आएगा, तभी रियूनियंस आएंगे, तब तक प्रिपरेशन टाइम है. एज आई सेड 10-10 पोर्टल तक आप लोग अपना जो भी इश्यूज़ हैं उनको हील करिए. स्पेशली 23 सितंबर का जो पोर्टल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तब तक आप
ट्राई करिए कि आपकी मेजर हीलिंग जो है वो सपोर्ट आप करते रहें। किसी भी चीज़ को रेजिस्ट मत करिए, ज़िद पे नहीं अड़िए कि नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे वो ही चाहिए, मुझे चेंज नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे सब कुछ ऐसे ही चाहिए। बिकॉज एवरीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन फॉर योर बेटरमेंट ओनली। जो एनर्जीज आ रही हैं वो एज ऑफ नाउ आपको नहीं दिख रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो आ नहीं रही, राइट। तो इस फेथ के साथ चलिए, और वंस you'll start picking them up, you'll get to know कि yes, something is coming, because there has been a major shift recently, जो मैंने अभी बताया था थोड़े दिन पहले चैनलिंग में। और रिलीज़ का प्रोसेस टिल देन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज घर में कोई नई चीज़ लाते हैं तो किसी पुरानी चीज़ को हटा के स्पेस बनाया ही जाता है। तो सिंपली रिलीज़ का जो प्रोसेस होता है इसी रीज़न से कराया जाता है कि आपको आपकी तरफ कुछ नई एनर्जीज आ रही हैं, आपकी लाइफ में कुछ नया एंटर करने वाला है इन अ गुड वे। तो कुछ ना कुछ आप में से रिलीज़ होना इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो डर हो, डाउट हो, आपका कोई भी नेगेटिव इमोशन हो, कोई भी आपकी स्टक एनर्जी हो, इट नीड्स टू बी रिलीज्ड। तो वही चीज़ इस टाइम सरफेस पे आ रही हैं, एंड सिंपली सपोर्ट देम कि आप उन्हें प्रॉपरली रिलीज़ कर सको। सपोर्ट द यूनिवर्स, ठीक है। डीएम एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल सॉन्ग्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी। इट्स जस्ट दैट कि परसों रात को भी बहुत सॉन्ग्स मुझे रिसीव हो रहे थे, कल भी बहुत सॉन्ग्स रिसीव हो रहे थे। तो अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो आई मेंशन ऑल द सॉन्ग्स, अदरवाइज जो मुझे आज सुबह या कल लेट नाइट रिसीव हुआ है मिडनाइट में, आई मेंशन दो सॉन्ग्स, ठीक है। और जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज कुछ फिज़िकल सिम्टम्स हो सकते हैं। नॉन अवेकन टीएफ्स को भी रिलीज़ के ड्यूरिंग कुछ ना कुछ फिज़िकल सिम्टम्स हो सकते हैं, लाइक किसी भी बॉडी पार्ट में आपके जहाँ भी कोई स्टक एनर्जी होगी वहाँ पे आपको पेन हो सकता है। लेकिन अगर आपको बहुत देर तक पेन होता है तो आप डॉक्टर को विज़िट करिए, ठीक है। और कुछ करंट जैसी फीलिंग भी आ सकती है जस्ट फॉर 1 और 2 सेकेंड्स, क्योंकि कई बार कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अटकी होती है तो वो रिलीज़ होती है, तो समथिंग एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा या करंट जैसी फीलिंग भी आती है। बिटवीन द बोन्स इट इज़ फेल्ट, लेकिन वो सिर्फ एक आध बार ही होगा, ऐसा नहीं कि वो बहुत देर तक होता रहे, वो जस्ट 1-2 सेकेंड के लिए ही होता है। और इसके अलावा जो बहुत अवेकन्ड डीएफ्स हैं जो अब 6th डायमेंशन में एंटर कर भी रही हैं, they can have sacral chakra issues and some private organs issue, कुछ ना कुछ रूप में। सो दे आर एडवाइज टू गो टू डॉक्टर। इट्स जस्ट दैट वो इशू आ सकता है आपको, बिकॉज when you move to higher dimensions and you absorb higher energies, तो बॉडी एकदम से एडजस्ट करने की कंडीशन में नहीं होती है उन एनर्जीज़ को। सो बॉडी में कुछ ना कुछ फिजिकल सिम्टम्स विजिबल होते हैं, वो आते ही हैं। सेकेंडली हायर डायमेंशंस की भी अपनी एनर्जीज होती है विच काइंड ऑफ स्कैन योर डीएनए कोड्स। तो डीएनए की स्टोरेज जो होती है सेक्रल में होती है। सो सेक्रल से रिलेटेड इश्यूज इस केस में आते हैं, बट अदरवाइज बाकी सभी को जो भी इश्यूज हो रहे हैं, लाइक बॉडी में कहीं भी आपके अगर पेन हो रहा है तो यू कैन ऑब्जर्व दैट मे बी सम स्टक एनर्जी, ठीक है। तो उसके लिए चक्रास हीलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो दैट कोर्स इज़ ऑल्सो ओपन, इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर इट you can contact me through email. And that's it for now, and do take care of yourself and your family. God bless us all. Bye bye.